सो स्टूडेंट्स टुडे विल कंटिन्यू विद द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, देखो अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अब हम स्टार्ट करेंगे आज VBT, दैट इज नोन एज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो बहुत ज़रूरी है एंड आई होप कि इसमें से देखो आपके पास 1 से लेकर के 3 मार्क्स तक के क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑल्दो इसमें जो 3-4 पार्ट्स में क्वेश्चन होता है तो इसीलिए ये 3 मार्क्स के लिए डिज़र्व करता है। बहुत कम क्वेश्चन है जिसमें से 3 मार्क्स बनते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन है इस चैप्टर में से और आ सकता है। यूजुअली ये इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, सो बी पर्टिकुलर अबाउट दिस। नाउ देखो सबसे पहले आपको VBT समझना है तो यहाँ पर 2 चीज़ें आप बिल्कुल क्लियर कर लो। फर्स्ट थिंग देखो जो पता है आपको कि जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूँ, ये एक आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है लाइक Cr एंड इट इज सराउंडेड बाय NH3 × 3 एंड Cl3। ठीक है, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ये सेंट्रल मेटल है और इन्हें लिगेंड्स सराउंड करते हैं। अब आपको लिगेंड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना है और बहुत ही आसान है। 2 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट कैटेगरी इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एंड सेकंड कैटेगरी इज वीक फील्ड लिगेंड। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं? देखो जब ये सेंट्रल मेटल है, इसके पास जब यहाँ व्हेन द लिगेंड्स अप्रोच दिस सेंट्रल मेटल, व्हेन द लिगेंड्स अप्रोचेस द सेंट्रल मेटल, then there is a repulsion between the central atom and the ligands, and due to this repulsion some energy is created, and this phenomena मीन्स अब देखो जो इलेक्ट्रॉन, अब इसको मैं फिनोमेना बाद में लूँगा, यहाँ पे मैं इसको नहीं करूँगा कंटिन्यू आगे। तो जब लिगेंड्स और मेटल के बीच में रिपल्शन होगी तो एनर्जी निकलेगी। वीक फील्ड लिगेंड में एनर्जी कम निकलेगी और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में एनर्जी ज़्यादा निकलेगी। ये बात समझनी है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब है जो सेंट्रल मेटल से रिपल्शन करके हाई अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करे, और वीक फील्ड लिगेंड वो होगा जो जब सेंट्रल मेटल से करे तो लेस अमाउंट में एनर्जी को प्रोड्यूस करे। तो आप जरा ध्यान देना, स्ट्रॉन्ग आप इसको सबको याद नहीं कर सकते बट सबसे आसान तरीका है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड 3 ही हैं, एक तो CO कार्बोनिल, एक है आपके पास CN नेगेटिव साइनो, और थर्ड है ईन इथाइलिन डायमाइन NH2 CH2 CH2 NH2। ये है वीक, तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। CO CN ईन का मतलब इथाइलिन डायमाइन NH2 CH2 CH2 NH2। उसके अलावा बाकी जितने भी लिगेंड्स हैं जैसे कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, वाटर, अमोनिया, ऑल दो अमोनिया का एक्सेप्शन होगा, करवाऊंगा मैं आपको, अमोनिया और ऑक्जेलेटो, ये सब आपके पास क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। दीज आर वीक फील्ड लिगेंड। तो बस इतना समझ लेना, स्ट्रॉन्ग फील्ड आपको आते हैं, बाकी अपने आप आ जाएंगे, कोई बहुत मुश्किल नहीं रहेगा, बहुत आसान सा ये टॉपिक है आपके पास। ठीक, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है आपको, इस VBT में क्या एक्सप्लेन करना है। देखो VBT में ना आपको ये बताना पड़ेगा, एक तो जो आपके पास कंपाउंड बनेगा उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, वेदर, देखो ज्योमेट्री बतानी है आपको, या शेप कह ले इसको, ज्योमेट्री या शेप। दूसरी बात बतानी है आपको मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर। 2 बातें सबसे मेन रहेंगी। थर्ड पूछ सकता है हाइब्रिडाइजेशन। ये आपका एम रहेगा VBT को समझने का। अब जरा समझ लेना, इनको पहले ही मैं आपको पूरा का पूरा ओवरऑल बता देता हूँ ताकि आपको समझने में मुश्किल ना आए। सबसे पहले ज्योमेट्री जो है वो 3 टाइप की मिलेंगे आपको। एक तो टेट्राहेड्रल, एक रहेगी स्क्वायर प्लेनर, और थर्ड टाइप जो होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल। इन 3 के अलावा आपको कोई ज्योमेट्री नहीं मिलेगी। 3 टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल। जरा समझ जाना,
टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर तब होंगी जब आपके पास 4 लिगेंड होंगे। जितने भी आपको कंपाउंड मिलने वाले हैं या तो उनके पास 4 लिगेंड्स होंगे या 6 लिगेंड्स होंगे। अगर लिगेंड 4 हैं तो वो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर होगा। अगर लिगेंड ऑक्टाहेड्रल है, अगर 6 लिगेंड्स हैं तो वो ऑक्टाहेड्रल होगा। 6 लिगेंड्स में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। अब अगर 4 लिगेंड्स हैं तो कब टेट्राहेड्रल और कब बनेगी स्क्वायर प्लेनर, ये कर लेते हैं। देखो, जब आपके पास जो हो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, ये मैं बताऊंगा आपको बाद में कैसे आएगी, ऑल्दो ये कर चुके हैं +1 में कि sp3 टेट्राहेड्रल। जब भी आप जैसे कि आपके पास डायमंड है वहाँ पर sp3 होती है, मिथेन में sp3 होती है, तो जहाँ जहाँ sp3 होगी वो क्या होगा आपका टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर DsP2 होगी, DsP2 वो स्क्वायर प्लेनर होगा। तो आप ये बताऊंगा मैं आपको, बस अभी थोड़ा सा ये ओवरऑल करवा रहा हूँ फटाफट। दूसरी चीज़ मैग्नेटिक बिहेवियर, ये भी +1 में कर चुके हैं, दोबारा रिपीट कर लो। जब इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हों पैरामैग्नेटिक, जब इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड ना हो डायमैग्नेटिक। बस पेयर्ड हैं डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड हैं पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड में पैरामैग्नेटिक। और हाइब्रिडाइजेशन तो निकालनी ही है, ये इस पूरे वीबीटी का एक एम रहेगा। अब इसको मैं इन सब वीबीटी को क्वेश्चंस की फॉर्म में ही करवाऊंगा, क्योंकि आपको डायरेक्टली वीबीटी क्या होती है सुन लो। अगर मैं बात करूं पॉइंट्स की तो वीबीटी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिगेंड्स और सेंट्रल एटम के बीच में एक बॉन्ड होगा, ठीक है। सेकंड थिंग क्या बोलेगा कि लिगेंड्स विल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द central metal and central metal will provide vacant electron to gain the electron given by the ligand। जो ligands इलेक्ट्रॉन देंगे उन ligand को एक्सेप्ट करने के लिए central metal को vacant orbitals प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। और जो आपके पास orbitals vacant होंगे बिफोर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन दे विल हाइब्रिडाइज, वो सबके सब इकट्ठे हो जाएंगे और एक सब के सब सेम एनर्जी का सेट बनाएंगे। जो आप कर चुके हो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, अलग अलग एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में इंटरमिक्स होकर के एक एनर्जी के ऑर्बिटल बना देते हैं। ये आपका इसमें रहेगा। तो ये इसका पॉइंट्स हैं कि लिगेंड और सेंट्रल मेटल बॉन्ड बनाएंगे, लिगेंड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, डोनेट करेगा, और सेंट्रल मेटल जो है वो वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करवाएगा और वो वैकेंट ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, हाइब्रिडाइज। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, बट एप्लीकेशन मोर इंपॉर्टेंट है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसको आपके नोट्स से ही, जैसा दिया हुआ है नोट्स में वैसे ही मैं स्टार्ट करता हूं, ताकि आपको इसको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना आए, क्योंकि क्वेश्चंस जैसे नोट्स में दिए होंगे उसी सीक्वेंस में अगर चलता है आपका वीडियो देन इट विल बी बेटर फॉर यू। ठीक, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दैट NiCN times 4 2 negative with square planar geometry, with square planar geometry is diamagnetic। तो ये क्या है, इज डायमैग्नेटिक। ये क्या है, डायमैग्नेटिक है। और ज्योमेट्री क्या है, स्क्वायर प्लेनर। तो इसने आधा आंसर दे दिया आपको क्वेश्चन में ही। एंड NiCl4 टाइम्स 4 2 नेगेटिव विद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसकी ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल। विद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज पैरामैग्नेटिक। अब आप कहोगे कि आंसर क्या दें, कैसे करें इसको, ये बात समझने वाली है कि सब कुछ दे दिया इसने तो हम करें क्या। देखो इसमें ज़रा समझो, क्वेश्चन भी बनाना मुश्किल है। क्वेश्चन दे दिया इसने, आप कहोगे क्वेश्चन नहीं आंसर दिया है, बट समझो
इसने कहा है कि NiCN टाइम्स 4 2 नेगेटिव, इसकी जो ज्योमेट्री है वो स्क्वायर प्लेनर है और ये डायमैग्नेटिक है, जबकि इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है एंड पैरामैग्नेटिक है। वाई आपको एक्चुअल में अब प्रूव करना है, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर क्यों है और ये डायमैग्नेटिक क्यों है, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल क्यों है और इसकी जो मैग्नेटिक बिहेवियर है पैरामैग्नेटिक क्यों है। तो 1 बाय 1 करूंगा मैं स्टार्ट। आप सुनो, पहले मैं आपको करवाऊंगा अकॉर्डिंग टू 3 मार्क्स, बाद में 1 मार्क्स में आएगा, बताऊंगा कैसे करना है, बट पहले मैं 3 मार्क्स के अकॉर्डिंगली ही आपकी प्रिपरेशन करवाऊंगा। और ये पहले वाला बहुत ध्यान से देखना है आपने, अगर पहले वाला कर लोगे इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं चूज़ करता हूँ इसको, और बहुत ही इसको आराम से सफाई से करना है। NiCN टाइम्स 4 ब्रैकेट लगा दी यहाँ पर और 2 नेगेटिव। आप देखो जो मैंने कहा था आपको इन प्रीवियस चैप्टर की, आपको 3D के सारे एलिमेंट और उनके एटॉमिक नंबर आने चाहिए, वो यहाँ हेल्प करेगा। अब देखो सबसे पहले निकल, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ निकल? इट इज़ 28 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 3d8 4s2। ठीक है, अब आप यहाँ पर निकल की निकाल लो हाइब्रिडाइजेशन। अब तत्व आसान तरीका, Cn के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, तो कुल 4 Cn है, 4 नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे निकल से, बट 4 निकल से नहीं लेंगे क्योंकि 2 बाहर। 2 नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा। ये 2 नेगेटिव का मतलब यहाँ पर मैं भी अगर मैं 2 नेगेटिव हटा दूँ तो क्या लिखता मैं यहाँ पर Na2K2 नहीं है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वो देते, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो निकल की ऑक्सीडेशन निकालनी है, निकल लिखो प्लस कितना है साइनाइड -1, कितने साइनाइड है 4 इज इक्वल टू -2। अब देखो चार्ज है ना -2, तो आप निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे -4 -2, तो निकल इज +2। तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो यहाँ पे लिखोगे आप Ni2 पॉजिटिव। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, कितनी आएगी? देखो हमेशा इलेक्ट्रॉन जाते पहले S वाले बाहर, क्योंकि वो बाहर होता है, तो कितना बच गया 3d8। अब आप यहाँ पे पहले सिंपल में बनाओगे 3d8 को, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो क्या लिखोगे आप यहाँ, ये लाइन बहुत ज़रूरी है, और ये चाहे 1 मार्क वाला हो 3 मार्क्स वाला हो, इस चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, जिसकी वजह से हो सकता है कि 3 में से 1 नंबर बिना आया आपका। यहाँ पर आप लिखोगे आप Cn कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। इसको जरा चाहे नीचे से आप बोल्ड भी कर देना। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एंड मैं लिख रहा हूं यहाँ पे SFL, आप पर लिखोगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है? देखो जरा समझो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह, जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देगा। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी निकल रही है और वो पेयरिंग करने के लिए सफिशिएंट है। तो देखो क्या बन जाएगा फिर, ये यहाँ पर ये ऐसे बन जाएगा 1 2 3 4, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8, सब पेयर हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये लो भाई, ये हो गया। दिखाना पड़ेगा आपको ये बोर्ड में, पेपर में, इस तरीके से ही। इसके बाद क्या करोगे आप आगे? अगर मैं ऊपर लिख रहा हूँ आप नीचे लिखोगे इसको। कैसे लिखोगे? अब आप ऐसे बना दोगे, ऐसे ही जैसे बनाया हुआ है ये वाला 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या है? 3D। आगे क्या होगा आपके पास? 4s, और 4s आगे क्या होगा? 4p। ठीक है, देखते कितने काम चलेगा यहाँ पर। अब आपको देखो कितने लिगेंड्स हैं? 4। यहाँ पर 4 ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट है, एक d का, एक s का, 1 2 3 4 यहाँ तक। आप एक काम करो, इसका दिखाओ ऐसे, ये ऐसे कर दो शो। और यहाँ पर कितनी आ गई हाइब्रिडाइजेशन? DsP2। ठीक, अब देखो यहीं पर आपको लिखना था, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन विल पेयर अप, दैट्स व्हाई इट इज डायमैग्नेटिक। प्रूव कर दिया आपने।
इट इज डायमैग्नेटिक। अब देखो कहीं पर भी क्वेश्चन आया इस तरीके से दिया हुआ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आप इसका लिगेंड देखो, अगर 1 मार्क में है तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 मार्क के लिए लिखते हैं आप, अगर 1 मार्क में होता, बिकॉज Cn इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, द इलेक्ट्रॉन्स विल पेयर अप, दैट्स व्हाई NiCN टाइम्स 4 2 नेगेटिव इज डायमैग्नेटिक, बस इतना भी। और ये पूछता NiCl4 2 नेगेटिव इज वाई पैरामैग्नेटिक, तो लिख देते बिकॉज Cl इज अ वीक फील्ड लिगेंड, दैट्स व्हाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर, इट इज पैरामैग्नेटिक। लेकिन 3 मार्क्स के लिए पूरा करोगे। अब उसके बाद आती है बारी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री क्यों है। देखो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन DsP2, और अगर हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है तो ज्योमेट्री आपकी स्क्वायर प्लेनर ही आएगी। सो यू विल राइट हियर बिकॉज ऑफ द DsP2 हाइब्रिडाइजेशन इट्स ज्योमेट्री इज स्क्वायर प्लेनर। ये आपका हाफ वर्क हो गया, अभी हाफ हुआ है क्योंकि मैंने अभी केवल NiCN टाइम्स 4 को ही किया है, ठीक है। तो आपके ये एक तरीके से 3 में से 1.5 मार्क वाला काम तो हो गया है। अब सेकंड, अब इसको लिखोगे आप, ये रहा NiCl टाइम्स 4 2 नेगेटिव, अगेन वही करोगे आप, निकल 28 नंबर है, 3D8 4s2, फिर वहाँ लिखोगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +2 ही आएगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी -4 इज इक्वल टू -2 +2 आ जाएगी, ये बन जाएगा 3D8, और 3D8 को आप ऐसे कर देना 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ लिखोगे आप बिकॉज क्लोरीन इज Cl इज अ वीक फील्ड लिगेंड, सो इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन अनपेयर्ड, और इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट पेयर अप, तो 2 इलेक्ट्रॉन रह गए ये, दैट्स व्हाई इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो दिखाओगे आप, लिखोगे बड़ा अच्छे अक्षरों में कि बिकॉज क्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है इसलिए इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, दैट्स व्हाई कैसा है ये पैरामैग्नेटिक हो गया पहली चीज यहाँ पर। सेकंड देखो, फिर नीचे आ जाओ आप, 1 2 3 4, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यही रहेगा ना, 8 हो गए पूरे, ये 3D हो गया। 3D में देखो अब एक भी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है क्योंकि अनपेड पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं अनपेड? क्योंकि Cl एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो इधर 4s आ गया और इसके आगे क्या आएगा 4p, तो एक लिगेंड ये, एक ऑर्बिटल ये 3a, ये दिखाओगे ऐसे, और लिखोगे बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 दैट्स व्हाई इट इज टेट्राहेड्रल इन ज्योमेट्री। तो इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ये पैरामैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि वीक फील्ड की वजह से इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और अगर आप वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड को मेंशन नहीं करोगे तो हो सकता है आपके 0 मार्क्स ही आए। तो ये जरूर मेंशन करना है कि लिगेंड कौन सा है और इसकी वजह से पेयरिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये एक क्वेश्चन था हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। अभी मैं देखो और लेता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसमें आपको बड़ा बिल्कुल बहुत बड़े क्वेश्चन है ये। क्या कहा है? NiCl4, अभी किया है हमने, NiCl4 2 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक, पता ही है आपको, वाइल NiCO टाइम्स 4 2 नेगेटिव, ये दिया हुआ है, नहीं कुछ आज ही नहीं दिया, सॉरी। While NiCO टाइम्स 4 इज डायमैग्नेटिक दो बोथ आर टेट्राहेड्रल वाई। अब जरा ध्यान देना, इसमें बच्चे क्या करेंगे, खाली लिख देंगे कि ये वीक फील्ड लिगेंड है इसीलिए पैरामैग्नेटिक है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसीलिए डायमैग्नेटिक है। बट इससे आगे ही पूछा है बोथ आर टेट्राहेड्रल वाई। भाई देखो दोनों ही टेट्राहेड्रल कैसे हो गए, जबकि अगर मान लो पेयरिंग होएगी तो फिर तो इलेक्ट्रॉन अपने जुड़ जाएंगे, कैसे होगा जरा समझना इसको। देखो पहले मैं वो करता हूँ जो बच्चे गलती करेंगे, फिर मैं उसके बाद आऊँगा सही पर, पहले वो गलती भी देख लेना आप। पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको NiCO टाइम्स 4 को, Ni, या चलो पहले ही कर लेते हैं, इसमें गलती नहीं है, ये सही जा करोगे आप, पहले ही कर लेते हैं, गलती वाला बाद में करेंगे फिर। NiCl4 टाइम्स 2 नेगेटिव, ठीक है, पहले ये सही रहेगा, इसमें कोई गलती नहीं है, बस ये तो सिंपल अभी कर चुके हो आप। इसमें क्या होगा, निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट में डायरेक्टली कर रहा हूँ पूरा, अब आगे आप लिखोगे निकल की ऑक्सीडेशन +2 होगी तो क्या होगा
डी के क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रह जाएंगे 1 2 3 4 कैसे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 क्योंकि 2 पॉजिटिव में क्या होता है D8 और अनपेयर्ड रहेंगे तो आप उसके बाद ये 3D है, फिर यहाँ पर क्या लिखोगे 4s, फिर यहाँ क्या बना दोगे 4p, इसको शो कर दोगे और लिख दोगे कि बिकॉज द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 इट इज टेट्राहेड्रल। यहाँ तो कोई मुश्किल आई नहीं, ये तो सेम वैसा का वैसा ही है जैसा अभी किया था हमने। अब इसके बाद जो बच्चे गलती करते हैं वो होती है NiCO टाइम्स 4 में। वो करते क्या हैं, इसको भी वो D8 मान लेते हैं, सबसे बड़ी गलती। अब देखो ये रहा Ni, इसको ले रहा हूँ मैं, अब छोड़ो उसको, अब मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है। अब बच्चे करते क्या हैं, इसको डायरेक्टली ऐसे ले लेते हैं दैट निकल इज 3D8, ठीक। लेकिन जरा समझना एक्चुअली निकल क्या होता है 3D8 4s2 होता है निकल तो, और निकल 2 पॉजिटिव होता है 3D8। बट जरा ध्यान दो यहाँ पर जो बच्चे गलती करेंगे वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को +2 ले लेंगे, जबकि इसमें निकल की कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है ही नहीं, 0 है, बिकॉज यहाँ काउंटर आयन कोई है नहीं और CO एक वीक फील्ड लिगेंड है, दैट्स वाई यहाँ निकल के पास एक भी चार्ज नहीं है। तो पहली चीज तो ये हो गई। अगर बच्चे यहाँ गलती नहीं करते फिर आगे करते हैं, उसको लेता हूं मैं। पहली चीज तो ये गलती, आप क्या करोगे, आप इसको चार्ज मान लोगे, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को +2 या +4 मान लेते हो, ना +2 है ना +4 है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यही इसका रहेगा। तो इसके बना लो अब ऑर्बिटल्स, तो यही रहेगा। यहाँ निकल की कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है इस कंपाउंड में, 0 ऑक्सीडेशन, 1 2 3 4। इसीलिए क्वेश्चन भी है कि NiCO4 टाइम्स 4 जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 क्यों होती है, बिकॉज CO is a neutral ligand, that's why in this compound nickel has 0 oxidation state। CO अगर किसी कंपाउंड में केवल CO हो, केवल NH3 हो, केवल वाटर ही हो, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, क्योंकि वो सब क्या है न्यूट्रल लिगेंड्स। तो अब यहाँ लिख लो 8 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर भी लिख लेंगे 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। ये क्या है 3D में। अब बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे तो सब भरे हुए हैं, क्या करें इनको, एक्चुअल में क्या है आप लिखोगे अब आप यहाँ, ड्यू टू दी strong field ligand CO is a strong field ligand, due to the CO as a strong field ligands electron of 3D will pair। पहले तो इलेक्ट्रॉन 3D के पेयर हो जाएंगे और 4s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ आ जाएंगे। बच्चे ये नहीं करते, यहाँ से यहाँ इसको, तो ये आपको 4s के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो 4s के इलेक्ट्रॉन को 3D में भेज देगा। और उसके बाद तो फिर सेम हो ही गया। अब क्या करना है आपको, 4s और 4p 4 ऑर्बिटल्स हो गए, इन्हें कर देना है, योर हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 हो गई यहाँ पर इस तरीके से, ठीक। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको करना है यहाँ पर अटेम्प्ट। इसके बाद एक दो क्वेश्चन और लेते हैं अभी। जैसे यहाँ है आपके पास FeH2O टाइम्स 6, FeH2O टाइम्स 6 3 नेगेटिव ही होगा, 3 नेगेटिव, सॉरी 3 पॉजिटिव है यहाँ, FeH2O टाइम्स 6 3 पॉजिटिव इज स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक, इट इज स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक। तो देखो आगे भी दिया हुआ, पहले मैं इसको प्रूव करता हूँ कि स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक क्यों है। पहली चीज़ तो देखो भाई, यहाँ पे H2O क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो मैं पहले देखो पता लगा लेता हूँ Fe की जो है ऑक्सीडेशन, देखो वाटर क्या है न्यूट्रल लिगेंड, इसका कोई रोल नहीं है ऑक्सीडेशन में, जो चार्ज है वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। लिगेंड्स जो अगर न्यूट्रल हैं तो ऑक्सीडेशन में 0 उनका रोल रहेगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3। उसमें क्या होगा, Fe की कितनी होती है 3D6 4s2, तो इसमें कितना होगा 3D5। देखो Fe क्या होता है, Fe होगा 3D6 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन गए S के, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा D का, कितने बचे 5, तो ये हो गया।
अब 5 इलेक्ट्रॉन कैसे बनाओगे आप, 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 5। अब क्या है, वाटर कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड, ये क्या है, अनपेयर्ड रहेंगे। अब कितने अनपेयर्ड है, 1 2 3 4 5, दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट इज स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या है, वेयर एज Fe Cn टाइम्स 6 3 नेगेटिव, ये दिया हुआ है, इट इज वीकली पैरामैग्नेटिक, वीकली लिखा है ना, यस, इट इज वीकली पैरामैग्नेटिक। अब देखो पैरामैग्नेटिक ही कहा है बट वीकली कहा है। अब देखो बात समझने वाली कि Cn तो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो डायमैग्नेटिक होना चाहिए था, वीकली पैरामैग्नेटिक क्यों है देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल Fe की ऑक्सीडेशन निकाल लो, तो कैसे, Fe प्लस इन ब्रैकेट्स Cn की चार्ज है -1, कितने Cn है 6, इज इक्वल टू -3, तो आ गई यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 ही है, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पता ही है आपको क्या होगा, D में 5 होंगे। जब D में 5 आ गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अब लिखोगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Cn ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इलेक्ट्रॉन विल पेयर अप 1 2 3 4। अब इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे 1 2 3 4, एक देखो अनपेयर्ड रह जाएगा, क्योंकि 5 को जो मर्जी कर लो, एक तो अनपेयर्ड रहेगा ही रहेगा। सो यू विल राइट इट इज अ वीकली पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में डायमैग्नेटिक या वीकली पैरामैग्नेटिक हो सकता है, वीकली पैरामैग्नेटिक में एक ही अनपेयर्ड होगा, ठीक है, और वो कहाँ होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, ओड, ठीक। और अब इसके बाद मैं यहाँ पर आज का इसका लास्ट वीडियो करवा रहा, चैप्टर जो लास्ट क्वेश्चन है वो करवा रहा हूँ आपको। थोड़ा सा ये एक्सेप्शन बेस्ड भी है, हल्का साल 2 आज तक कभी आया नहीं, बट फिर भी एक्सेप्शन बेस्ड है ये क्वेश्चन। CONH3 टाइम्स 6 3 पॉजिटिव, और दूसरा दिया हुआ है आपके पास NiNH3 टाइम्स 6, ये दिया हुआ है +2 पॉजिटिव, ठीक। ये कहता है कि ये कैसा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इसको आउटर ही बोला है, सॉरी इनर बोला गया, इसको आउटर नहीं बोला है, इनर, इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इसको बोला है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो पूछा यही है कि बताओ वाई, कि देखो दोनों में ही लिगेंड सेम है। अब ये इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं पहले वो समझना है, उसके बाद एक एक्सेप्शन ये है कि आपके पास NH3 वैसे तो एक वीक फील्ड लिगेंड है, बट ओनली एंड ओनली विद कोबाल्ट इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, विद कोबाल्ट इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब एक काम करते हैं, पहले इसको ज़रा देख लेते हैं। तो देखो भाई CO का नंबर कितना होता है 27, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या जाएगी 3d7 4s2। अब चेक करो न्यूट्रल है, जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन, क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल है, चार्ज 3 है, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, S में से एक गया इधर से D से, 3d6, ये इसकी हो गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब D में 6 इलेक्ट्रॉन में डायरेक्टली यहाँ पेयर कर देता हूँ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। तो देखो 6 लिगेंड है, मैं डायरेक्टली ही कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख दूंगा मैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ NH3 एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विद कोबाल्ट इलेक्ट्रॉन्स विल गेट पेयर अप, ठीक। तो ये 3d हो गया, 3d के बाद क्या आएगा 4s, 4s के बाद क्या आएगा 4p। अब कितने लिगेंड चाहिए हमें 6, तो 6 के लिए 6 ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5 6, इसको ऐसे कर दो। और क्या रहेगी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, D2sp3 इट इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री।
अब ये इनर ऑर्बिटल कैसे हैं, देखो इसमें इनर डी का यूज़ हुआ है। अभी इसको मैं जब कंपेयर करूंगा इससे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब मैं करता हूँ यहाँ पर निकल वाला, थोड़ा सा इसका स्पेस, चलो देखो निकल के लिए पता ही है आपको, निकल का नंबर जो है, निकल के लिए क्या लिखोगे आप 3d8 4s2। अब यहाँ कितनी ऑक्सीडेशन है, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो निकल 2 पॉजिटिव कितना हो गया 3d8। अब इसको ऐसे कर दो 3d8 को 1 2 3 4 5 एंड देखो अमोनिया केवल कोबाल्ट के साथ ही स्ट्रॉन्ग है, विद निकल तो ये वीक रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये कैसा है डायमैग्नेटिक, यहाँ क्या है पैरामैग्नेटिक। ये क्या हो गया 3d, इसके बाद 4s, इसके बाद 4p। कितने चाहिए ऑर्बिटल आपको यहाँ पर दोबारा 6 कितने मिले, तो ये देखो ये नहीं मिल पाएंगे आपको, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, हमें चाहिए प्योरली वैकेंट 1 2 3 4, बात नहीं बनेगी, हमें 4p के बाद 4d पर भी जाना पड़ेगा 4d। अब देखो अब समझ आएगा आपको, ये 1 2 3 4 5 6 ये दिखाओगे आप ऐसे। अब यहाँ पर क्या रहेगी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, तो बस इसे हमने इनर डी कॉम्प्लेक्स बोला है, बिकॉज हेयर द इनर 3d इज यूज्ड। देखो कोबाल्ट के पास क्या था 3d, वही यूज हुआ, इनर 3d इज यूज्ड एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज आउटर डी कॉम्प्लेक्स, बिकॉज हेयर कॉम्प्लेक्स में क्या है 3d, बट यूज कौन सा हुआ है 4d, बिकॉज इन दिस आउटर 4d इज यूज, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आउटर डी कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो बस आज के लिए हमारे पास यही था और यही थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब इसमें ज़रा ध्यान देना है, क्वेश्चन क्या आएगा आपको बताना है कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों होता है, क्योंकि वो कब होगा जब आपके पास वीक फील्ड लिगेंड होगा। डायमैग्नेटिक बिहेवियर कब होगा जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, बट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ में वीकली पैरामैग्नेटिक भी आ सकता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो टेट्राहेड्रल होगा, अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है तो स्केप्लेनर होगा, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हमेशा 6 लिगेंड से बनेगी, वो चाहे आपका dsp2 हो या sp3d2 हो। ठीक, तो यहाँ पर हमने आज यहाँ पर इसका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूरी कर ली है और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म भी कर देंगे। तो हमारे पास एक ही टॉपिक रह गया है बस अब, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, एंड आफ्टर दैट विल फिनिश दिस चैप्टर ऑल्सो। थैंक यू।